हाय, तो अभी मैं हूँ शहीद भगत सिंह कॉलेज के फ्रंट लॉन में और मेरे साथ हैं यहाँ पर भगत सिंह कॉलेज के स्टूडेंट्स। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि अब बहुत जल्द CUET का रिज़ल्ट आने वाला है और ऐसे में इनके जूनियर्स जो अब कॉलेजेस में आएंगे उन्हें इनकी बहुत मदद की ज़रूरत है। इनसे जानेंगे कि CUET का रिज़ल्ट आने के बाद किस तरह से स्टूडेंट्स अपने कोर्सेज़ और कॉलेज का चुनाव करें ताकि उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मदद की गुहार सबसे पहले आपसे लगाएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर आप बताएं क्या टिप्स आप देना चाहेंगी। मैम, मेरा नाम वंशिका सिंह है और मैं शहीद भगत सिंह सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। इंग्लिश ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ। तो क्या आप एडवाइस देंगे नए बच्चों को? मैम, सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस तो ये रहेगी कि अभी जैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का दौर चल रहा है, तो उसको बनाने के लिए आपको अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए, ऑनलाइन भी, प्लस अपने सीनियर्स और टीचर्स से हर रोज़ एडवाइस लेते रहना चाहिए। और रिगार्डलेस ऑफ योर कोर्स आपको अपनी प्रेफरेंस शीट टॉप टू बॉटम बनानी चाहिए और इससे आपको अपना प्रेफर्ड ड्रीम कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे। Okay, so very good morning to all of you. My name is Akansha. So मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी इधर। हम जब CUET का रिज़ल्ट आता है तो हम कैसे अपनी प्रेफरेंस को बनाएं या फिर कैसी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे गोल में हर्डल बन जाते हैं, ऑब्स्टिकल बन जाते हैं। एग्जैक्टली। तो हमें उससे कैसे बाहर निकलना चाहिए, हमें अपना ड्रीम कैसे फुलफ़िल करना चाहिए। जस्ट अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने आई एम अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन, सो आई हैव नो कनेक्शन विद माई सीनियर्स एज वेल। सो मुझे कुछ नहीं पता था, इट वॉज जस्ट न्यू फॉर मी। देन मैंने अपना फॉर्म वगैरह भरा। देन मेरे फ्रेंड्स ने भी भरा। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म व्हेन द डेट इज एक्सटेंडेड, आई गेट टू नो दैट मैंने सब्जेक्ट बहुत कम सिलेक्ट करे थे, जिसकी वजह से मेरा स्कोप जो था कोर्स का वो कम हो गया था। तो मुझे ऑनर्स कोर्स नहीं मिल पाया, इस वजह से मुझे BA प्रोग्राम करना पड़ा। अदरवाइज माई प्रेफरेंस वॉज BA ऑनर्स। ऑनर्स और प्रोग्राम में क्या फ़र्क हो गया? इसमें कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका डिफरेंस होता है। तो वो मुझे प्रॉब्लम आई थी उस चीज़ में। तो मैंने क्या करा था, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, सीनियर से कनेक्शन भी नहीं था। तो जब आपके पास ऑप्शन होता है, या तो फॉर्म आ रहा है तभी आप अपना बेटर वो कर सके, फॉर्म फिल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज़ कर सके, ताकि इन फ्यूचर आपको कोर्स से रिलेटेड या आपके ड्रीम कॉलेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे नहीं थी नॉलेज, तो फिर मैंने साइबर कैफ़े जहाँ से भी फॉर्म भरवाया था उन्होंने मुझे गाइड किया था कि सारे बच्चे जो है वो इतने कोर्सेज फिल कर रहे हैं, आपको भी इतने करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको कोर्सेज में प्रेफरेंस नहीं मिल पाएगी, ज़्यादा स्कोप नहीं मिल पाएगा। तो मुझे एज अ गाइडर उन्होंने गाइड किया था। तो आपको स्टार्टिंग से ही ऐसे कनेक्शन सीनियर के साथ बनाने चाहिए, जो एक्सपीरियंस हो, जो इस सिचुएशन से गो थ्रू कर गया है, उनके साथ आपके कनेक्शन हो तो इट वुड बी बेटर, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। और माई लास्ट सजेशन वुड बी अपने कोर्सेज़ की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा रखें, क्योंकि ये स्कोप आपका बढ़ा देता है कोर्सेज में भी एंड कॉलेजेस में भी। ओके, दैट्स व्हाट आई वांट। ओके, ब्रिलियंट। ऐसे ही आपका भी पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि जब आपने CUET के बाद कॉलेज के लिए भरा था, वाज शहीद भगत सिंह कॉलेज योर प्रेफरेंस या ये आपको मिला है? क्या हुआ है आपके साथ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो मैं पवित्र अग्रवाल हूँ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, इको ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ SBSC से। सो SBSC मेरी प्रेफर्ड कॉलेज था, तो मेरे को मिला है, मेरे को अपने चॉइस से मिला है। प्लस माय कोर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स, वो भी मेरे को अपने चॉइस से मिला है। सो वही मैं आज स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कोर्स को प्रेफर कीजिए रादर दैन कॉलेज रैंकिंग। सो अगर आपका कोर्स सिलेक्शन प्लस आपका कॉलेज नेम है, देन दैट विल डेफिनेटली हेल्प टू बूस्ट योर करियर। प्लस जब आप कॉलेज आ जाएं तो आप अपने सीनियर्स से कनेक्शन ज़रूर बनाएं। आने के बाद ओके। और आने के पहले भी गाइडेंस तो लेते रहे, बट आने के बाद जो न्यू कनेक्शंस होते हैं सीनियर्स के साथ वो ज़रूर बनाएं। तो वो बहुत हेल्प करते हैं आपको अपने फ्यूचर गाइड के लिए, चाहे आपको वो मास्टर्स करना हो, चाहे आपको उसके बाद जॉब परस्यू करना हो या जो भी करना हो, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे क्या करें। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि आगे आपके करियर को बूस्ट कैसे किया जाए। मेरा सवाल आपसे, आपने चूज़ किया BCom ऑनर्स, मैंने ऐसा भी सुना है कि ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैंने ऐसा भी सुना है कि इकोनॉमिक ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं या ये कोर्स सिलेक्ट करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कम है, इसलिए जनरली
उनको जो वो प्रेफरेंस देते हैं वो कॉलेज मिल जाते हैं, ऐसा होता है क्या? डिपेंड करता है। इको ऑनर्स के स्टूडेंट्स इसीलिए कम होते हैं क्योंकि उनको मैथ्स, स्टैट्स और इकोनोमेट्रिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, हाँ जो कि 3rd ईयर तक एप्लीकेबल होते हैं। तो उससे बच्चे डर जाते हैं हाँ कि मेरे से इतना प्रेशर हैंडल नहीं हो पाएगा, जो कि जनरली ठीक है। अब बीकॉम ऑनर्स, बाकी जितने भी कोर्सेज हैं, इतना प्रेशर कंपैरेटिवली नहीं होता, वो थोड़ी सिंपल लाइफ जीते हैं। तो इसका मतलब ये फैक्ट है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए स्टूडेंट्स कम ऑप्ट करते हैं। हाँ, बट जिनको अपना करियर बूस्ट करना है, उनका इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो वो डेफिनेटली परस्यू करे, वो आगे बढ़ेंगे। ओके, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपने जब CUET के लिए फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम पर आपने ऐसे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स लगाए थे जिससे आपके फ्रेंड से ऊपर आपका प्रेफरेंस लिस्ट में नाम आया? क्या आपने क्या किया था? सो माय नेम इज़ अविनाश। लाइक मुझे भगत सिंह बाई चॉइस नहीं मिला है, ये हाँ। मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि अच्छा। जैसे आप बता रहे हो कि हमें रिसर्च करनी चाहिए थी, मैंने भी उस टाइम पे रिसर्च की नहीं थी। लाइक मैंने 31 कॉलेजेस भरे थे, जिसमें से मुझे 30 कॉलेजेस अलॉट हुए थे रेदर देन DU 31 कॉलेज था। और जो मैंने कॉलेजेस भरे थे, मेरे से मिस्टेक क्या हुई थी कि अगर आप या फिर कोई और पर्सन भरता है तो मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा कि आप कॉलेज के थ्रू जाओ, मतलब कॉलेज की रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज़ करो। लाइक दैट, अगर आपको SRCC चाहिए, SRCC में आपको BCom की रैंकिंग बहुत हाई मिलती है, रेदर देन BA इकोनॉमिक्स की रैंकिंग उससे थोड़ी कम मिलती है। अगर आपको वो कॉलेज मिलता है तो उस कॉलेज के थ्रू आपको प्लेसमेंट सेम ही मिलेगी, क्योंकि BA इकोनॉमिक्स के भी जो स्टूडेंट है या फिर BA के कोई भी स्टूडेंट है, वो कंटेंट राइटिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, इन सब के लिए प्लेसमेंट एलिजिबल होते हैं। उनको अकाउंट्स वगैरह की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे। तो अगर आपको बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, लाइक नॉर्थ कैंपस कोई मिल रहा है, आपका कोर्स उतना अच्छा नहीं है, BCom ऑनर्स नहीं है, BA इकोनॉमिक्स नहीं है, या फिर कोई और हाई रैंकिंग कोर्स नहीं है, तो भी आपको वो कॉलेज बेनिफिट देगा ही देगा। तो अगर आप सिलेक्शन ही देख रहे हो और आपको अगर कॉलेज माइंड में है कि हाँ ये कॉलेज है, क्योंकि कॉलेज के रैंकिंग से डिपेंड नहीं करता, कॉलेज का क्राउड भी डिपेंड करता है। अगर आप बढ़िया क्राउड में रह रहे हो, लाइक आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रांग होगी, और अगर आप आगे जॉब करना चाहते हो, जो कि हर पर्सन करना ही चाहता है, बिकॉज अर्निंग सबके लिए मैंडेटरी होती है, तो वो बेनिफिट देता है कॉलेज। ओके ओके, ये जो प्रेफरेंस लिस्ट में लोग 100 कॉलेजेस के नाम भर देते हैं, वो भरने चाहिए? उससे वाकई कुछ बेनिफिट होता है? अगर आपको लाइक कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपकी रैंकिंग उतनी अच्छी है, नंबर्स उतने अच्छे हैं, तो आप भर सकते हो, बट उसमें भी एक ट्रिक होती है कि आप टॉप कॉलेजेस ऊपर रखो। अगर आप कॉलेज के बेसिस पे जा रहे हो, या फिर अगर आपके माइंड में है कि नहीं मुझे BCom ऑनर्स ही करना है, तो आप उस कोर्स के अकॉर्डिंग कॉलेज रखो। लाइक SRCC रख दिया, फिर हिंदू रख दिया, फिर हंसराज रख दिया। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे SRCC चाहिए, तो SRCC BCom ऑनर्स, फिर SRCC BA इकोनॉमिक्स, फिर SRCC जो दूसरा कोर्स है, ताकि आपको वो किसी भी हालत में वो कॉलेज अलॉट हो जाए। कॉलेज अलॉट होगा तो आप उस क्राउड में रहोगे। लाइक आप साउथ कैंपस नहीं जाओगे, आप ऑफ कैंपस नहीं जाओगे, आपको किसी ना किसी तौर से वो कॉलेज मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट क्या होता है? कॉलेज इम्पोर्टेंट होता है या कोर्स इम्पोर्टेंट होता है? मैम वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ लाइक मेरे लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट था। हाँ। अगर कोई दूसरा बंदा है जिसको लाइक डिसाइडेड है कि नहीं मुझे यही कोर्स करना है, मुझे टॉप यूनिवर्सिटीज कोई भी मिल जाए, साउथ कैंपस मिल जाए, नॉर्थ कैंपस मिल जाए, मैं करूंगा, लेकिन मैं यही कोर्स करूंगा, तो वो पर्सन जाता है कोर्सेज के बेसिस पे। और अगर कोई चाहता है कि नहीं मुझे कॉलेज ही चाहिए, तो वो कॉलेज के बेसिस पे जाता है। आपसे जानना चाहेंगे, अब आप क्योंकि लड़कियों को रिप्रेजेंट करती हैं, तो क्या लड़कियों के मन में ऐसा होता है कि मुझे तो उस कॉलेज में जाना है चाहे कोई भी कोर्स मिल जाए? ऐसा होता है लड़कियों में? नहीं मैम, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरे लिए ऐसा नहीं था। मैंने दोनों चीज़ों को प्रेफरेंस दी, कॉलेज प्लस कोर्स। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने करीबन 180 प्रेफरेंसेस बनाई थी। ओह गॉड, मैं तो 100 तक पहुँची थी, आप 180 में पहुँच गए। ओके। और क्योंकि मुझे एक अच्छा कोर्स और एक अच्छा कॉलेज भी चाहिए था। और भगत सिंह को पाने के बाद और यहाँ आने के बाद मुझे जेन्युइनली लगा कि ये अच्छा कॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने कहा मैं गर्ल्स को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो बहुत सेफ्टी है और डिसिप्लिन बहुत है, जो कि बेशक बच्चों को नहीं अच्छा लगता क्योंकि अटेंडेंस के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बट सेफ्टी बहुत है। तो हाँ, तो मुझे तो अपना प्रेफर्ड कोर्स इसलिए मिल गया विद कॉलेज। ओके, ऑल राइट। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि कॉलेज चाहिए हमें, ये वाला तो हमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ उस कॉलेज का नाम डालना है,
चाहे आपके मन में ये हो, चाहे आपके मन में ये हो कि मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स करना है, चाहे कॉलेज कोई भी हो, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, चूज़ आपको करना है। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं तो पूरी रिसर्च के बाद ही बनाएं। अदरवाइज़ आप जो चाहते हैं, हो सकता है कि आप बहुत एलिजिबल हो भी लेकिन फिर भी आपको वो ना मिल पाए जो आप चाहते हैं। तो इसलिए रिसर्च कीजिए, पता कीजिए, सीनियर्स से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, काउंसलर से बात कीजिए, कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर टच में रखिए जिनको इस बारे में नॉलेज है। और अगर आपको कोई नहीं मिलता है और आपको लगता है कि नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसी तरह वीडियोस पे हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपको कॉलेज से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। कुछ इंसाइट्स आपको ऐसी बताते हैं जो लाइफ में आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और वो आपको मिलता है सिर्फ यहीं पर। थैंक यू सो मच आज की इस इंटरेक्शन के लिए।